अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन। सामने इकराम, आज की इस मजलिस में मैंने सोचा कि रमज़ान का महीना हो चुका है। आज बरे सगीर में ईद उल फितर चल रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों को रमज़ान के बाद शवाल का महीना लगेगा और शवाल के 6 रोज़ों की फ़जीलत क्या है, इसकी फ़जीलत आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, शवाल के रोज़े 6 हैं और इस सारे महीने में 6 रोज़े रखना चाहिए। आइए देखते हैं शवाल के 6 रोज़ों की क्या फ़जीलत है और ये सुन्नत है, नफिल है, क्या है, हम आपको हदीस की रोशनी से बताएंगे। उससे पहले आप सभी लोगों को 2020 ईद उल फितर रमज़ान की मुबारकबाद दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बरे सगीर में और अरब की दुनिया में सब लोग जहाँ पर भी हमारे भाई है, सब के लिए ईद मुबारकबाद। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए मेरी तरफ़ से, यानी मैं जिलान अहमद शेख की तरफ़ से ईद मुबारकबाद दे रहा हूँ। आइए देखते हैं हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शवाल के 6 रोज़ों के ताल्लुक़ से क्या कहते हैं। शवाल के 6 रोज़ों के ताल्लुक़ से ये आ रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखा है, गोया कि इसने सारे साल के रोज़े रखा है। इसे अबू दाऊद की हदीस है, ये हदीस नंबर 2433। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए इस हदीस में, जो लोग रमज़ान के सारे रोज़े रखना चाहिए। हदीस का तफसील मैं आपको बताऊंगा। एक बार फिर आपके सामने हदीस पढ़ रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद 6 रोज़े शवाल के रखे तो गोया कि इसने सारे साल के रोज़े रखी। अबू दाऊद की हदीस है 2433। तो इससे ये मुराद है तफसील में इसकी, जो लोग रमज़ान के रोज़े रखे, सारे रमज़ान के रोज़े यानी 30 दिन 30 रोज़े रखे हुए हैं, उनके लिए ये रोज़े रखना ज़रूरी है। शवाल के 6 रोज़े ज़रूरी भी नहीं है, अगर कोई रख लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं रख लिया तो अच्छी बात नहीं होगी, सही है। तो रख लेना चाहिए, क्योंकि ये रोज़े फ़र्ज़ नहीं है। शवाल के 6 रोज़े फ़र्ज़ नहीं है और ये है मुस्तहब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसके बारे में हदीस बयान की है। जैसे कि मैं हदीस बयान किया, ये अबू दाऊद की है और बुखारी की हदीस भी है, निसाई की भी है। ये हदीस और हदीसों में भी है। मैं मुख्तसर एक हदीस लिया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने एक ही हदीस आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो सारे हदीसों में यही हदीस है, सब में भी सही है। तो देखिए, 30 रोज़े जिसने रखा है, रमज़ान के 30 रोज़े सवाब की नीयत से रखना चाहिए, और ऐसा नहीं कि वगैरह वगैरह और कुछ दूसरी वजह से रखे हैं। जैसे भी हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सवाब की नीयत से रमज़ान के 30 रोज़े रखे हैं, उसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखा, उसने गोया कि उसने पूरे साल के रोज़े रखे हैं। अभी आप पूछेंगे पूरे साल के रोज़े कैसा है। देखिए, अल्लाह का एक मामूली है, अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला एक नेकी के बदले 10 नेकी देता है, ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला एक नेकी के बदले 10 नेकी देता है। तो देखिए कि हमारे पर नमाज 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ हुई है। 5 वक्त की नमाज में अल्लाह ताला हमको अजर कितना देता है, एक नमाज का 10 गुना बढ़ के देता है। तो अल्लाह के नज़दीक अगर हम 5 नमाज़ें पढ़ ली तो अल्लाह के नज़दीक 50 नमाज़ों का अजर मिलता है। तो अल्लाह का एक मामूली है, निज़ाम है अल्लाह का, कि हम बंदे एक नेकी करेंगे तो 10 नेकी देता है, और गुनाह एक करेंगे तो एक ही गुनाह के बदले गुनाह ही एक ही जमा होता है, वही जमा होता है, ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, गफूर है, इसलिए वो नेकी के एक नेकी के बदले 10 नेकियां देता है, और नेकी का इरादा भी कर लिए तो उसका अजर में शामिल कर देता है अल्लाह ताला ने। तो ये शवाल के
रोज़े, रमज़ान के रोज़े मिलाकर 36 रोज़े होंगे, लेकिन हमको सवाब मिलेगा इसका 360 दिन के रोज़ों का सवाब। ये कैसे होता है देखिए, रमज़ान के 30 रोज़े हैं, तो 30 दिन का रोज़ा यानी एक महीना मुकम्मल। एक महीना मुकम्मल कितने महीनों के बराबर हुआ? 10 महीनों के बराबर हुआ। देखिए कितनी बड़ी बरकत है माशाल्लाह। जो लोग रमज़ान के रोज़े नहीं रखते हैं उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि रमज़ान के रोज़े रखने से सिर्फ ये एक ही नहीं और भी बहुत सारी फजीलत है। अल्लाह ताला ख़ुद रोज़ों का अजर देता है। तो आप सभी लोग जो है रमज़ान के रोज़े इंशाअल्लाह अगले साल रखने की उम्मीद कीजिए। तो एक रमज़ान का महीना 10 महीनों के बराबर है, तो हमको मल्टीपल कर लीजिए, 10 महीनों के रोज़े रखे जैसा सवाब मिलता। अब रही 2 महीनों की बात। 2 महीने के शव्वाल के आप 6 रोज़े रख लिए, तो एक रोज़ा आपको 10 दिन के बराबर है। तो 6 10 60, तो 60 यानी 2 महीने हो गए। तो रमज़ान के एक महीना 10 महीनों के बराबर, शव्वाल के 6 रोज़े 2 महीनों के बराबर, तो कुल मिला के 12 महीने हो गए। तो अल्लाह ताला हमको सिर्फ 36 रोज़े 36 रोज़े रखने से अल्लाह ताला हमको 360 दिनों के रोज़ों का रखने का सवाब देता है। और इसमें कुछ लोग ईद मनाने का तरीक़ा ये भी करते हैं कि ईद के दिन तो ईद मना लेंगे, फिर लगातार कंटिन्यू रख देते हैं, 6 रोज़े कंटिन्यू कर देते हैं, ईद के बाद से 6 दिन कर दे कि फिर एक और ईद मनाते हैं। पता नहीं वो किस तरह ईद मनाएंगे, उनके नज़दीक, उनके उलमा के नज़दीक कैसी ईद है, जबकि बहुत सारे उलमा भी इस बात के ऊपर नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से, ताबईन से, इमाम अबू हनीफा से, किसी से भी इस तरीके का अमल साबित नहीं है दूसरी ईद मनाना। इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें हैं, एक ईद उल फितर है और एक ईद उल अदा है, बस सिर्फ 2 ईदें मनाने का है। अब आइए, कुछ लोग कहते हैं शवाल के रोज़ों के ताल्लुक़ से ईद की नमाज के बाद से दूसरे दिन ये लगातार कंटिन्यू रखना है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ईद के बाद, रमज़ान के बाद शवाल के 6 रोज़े रखिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ईद होती है फौरी दूसरे दिन ही 6 रोज़े कंटिन्यू रख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी सिर्फ रमज़ान की ईद होती फ़ौरन 6 दिनों में 6 रोज़े रखना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको शवाल के 30 दिनों में भी आप किसी भी दिन करके 6 रोज़े मुकम्मल करना चाहिए। 30 दिनों में 6 रोज़े मुकम्मल करना चाहिए। एक और बात बताना चाह रहा हूँ, जो अक्सर लोग क्या करते हैं, या वक्ती क़िल्लत की वजह से या कुछ प्रॉब्लम की वजह से सिर्फ जुमा रोज़ा रखते हैं। जुमा के अगर 4-5 भी हफ्ते आ गए, 4-5 जुमा भी आ गए एक महीने में, 1-2 दिन एक्स्ट्रा कर लेते हैं। सिर्फ जुम्मा रोज़ा रखना सही नहीं है, इसलिए इसमें इस्लाम में मना भी है सिर्फ जुम्मा रोज़ा रखना। अगर आम दिनों से आप रखते हुए चले आए तो इसके बीच में जुमा आई तो उस दिन भी जुमा रख ले सकते हैं आप। ख़ास तौर से जुमा के दिन रोज़ा रखना इस्लाम में मना है, ठीक है भाई। तो आप पीर, मंगल, चाशुम्बा, जुमेरात, जुम्मा भी आ गया तो रख ले सकते हैं। ये छोड़कर आप जुम्मा ख़ास करके रोज़ा रखना ये सही नहीं है। आप जुमेरात जुम्मा, ये आप पीर जुमेरात, पीर जुमेरात, पीर जुमेरात, पीर जुमेरात, इस तरह भी महीने में 6 दिन पूरे कर सकते हैं। अगर नहीं रख सकते तो बहुत अच्छी बात है, नेकी में हमेशा आगे रहना चाहिए। तो इस वजह से थोड़ी खांसी हो रही है, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों को तकलीफ़ हुई है तो नेकी में आगे बढ़ना चाहिए। तो बेहतर है आप लोग जो है ईद की खुशियाँ मनाने के बाद आप जो लोग हैं, या एक दिन मनाइए या दूसरे दिन मनाइए, 1-2-3 दिन बाद मनाइए, जैसा आपकी सहूलत के हिसाब से। नेकी के काम में आगे रहना चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके शवाल के रोज़े रखना भी बहुत अच्छी बात है। बस यही चंद बातें थी शवाल के 6 रोज़ों के ताल्लुक़ से बताने के बारे में। तो देखिए, नेकी में हमेशा आगे रहना चाहिए, क्योंकि देखिए अब हम रमज़ान के रोज़े रखे हुए हैं, तो इस रमज़ान के रोज़े में हमें क्या पता कि हमारे 30 रोज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल किया है या नहीं है। जिस तरह फ़र्ज़ नमाज़ें हमारी बहुत सारी छूट गई होंगी, या बहुत सारी अल्लाह के नज़दीक कबूल हुई नहीं होगी, तो अल्लाह ताला हमारी सुन्नतों में, नफिलों में देखेगा। देखो बंदे की नमाज़
اگر فرض میں کمی پیشی ہوگی، ہمارے فرض نمازوں میں کمی پیشی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سنت نفلیں جمع کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو پورا کرتا ہے نماز کے تعلق سے۔ اسی طرح فرض روزے میں ہمارے کمی پیشی یا چھوٹ جانے کی وجہ سے ہم یہ نفل روزے رکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ چاہا تو ہمارے نفل روزے بھی جو ہے فرض روزے میں ملا کر ہمارے عمل کو پورا کرے گا۔ امید ہے آپ سب سے شوال کے روزے رکھنے کی، اور آپ سب سے دعا کی گزارش ہے، اور پھر سے کہتا ہوں آپ سبھی کو 2020 کی عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔